बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 11 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 11 में हमने फंजाई का एक ग्रुप डिस्कस करना है। उस ग्रुप का नाम है यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई होती है जो एक सेल वाली है, नज़र भी नहीं आएगी। ठीक है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है ज़्यादा बडिंग के ज़रिए होती है कि इसको बड बनता है और बड आगे 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखें ये यूनिसेलुलर फंगस और इसके अंदर देखें ये एक ही सेल है और एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, तो ये यीस्ट है। लेकिन जो यीस्ट सेल्स होते हैं ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक सेल वाले हैं तो यीस्ट भी एक सेल वाला है। लेकिन जो यीस्ट सेल हैं ये बैक्टीरिया से साइज़ में बड़े होते हैं और इनकी जो शक्ल है ये गोल भी हो सकते हैं या फिर ये अंडे की शक्ल के भी हो सकते हैं ये यीस्ट सेल। और इनके अंदर 9 फ्लैजेला, इसमें आपको कोई फ्लैजेला नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद इसका जो साइज़ होता है यीस्ट का, इसका जो साइज़ है ये भी वेरी करता है, क्योंकि यीस्ट कोई एक नहीं है, ये बहुत सारी स्पीशीज़ हैं यीस्ट की। तो यीस्ट की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इनका जो साइज़ है वो 3 या 4 माइक्रोमीटर से लेके 40 माइक्रोमीटर तक इनका जो साइज़ है वो हो सकता है। और आप देखें यीस्ट की 1500 स्पीशीज़ हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं। इसके बाद हमने यीस्ट की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। तो देखें सबसे पहले लिखा है फर्मेंटेशन। तो हमारे पास बाकायदा एक फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है ये जो जिसमें बेकरीज आ जाती हैं और बेकरी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो बेकरी की जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी फर्मेंटेशन के ज़रिए बन रही हैं और फर्मेंटेशन में 2 ही चीज़ें यूज़ होती हैं, या फंजाई यूज़ हो रही है या बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। तब फर्मेंटेशन होता क्या? फर्मेंटेशन एक रिएक्शन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है, इसके लिए इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये यीस्ट क्या करती है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है और इस अमल को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फिर इस अमल के ज़रिए बहुत सारी जो बेकरी की चीज़ें हैं वो बन रही हैं। अब एग्जाम्पल देखें कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में कौन सी फंजाई, कौन सी यीस्ट यूज़ हो रही है, तो उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये वाली जो यीस्ट है ये फर्मेंटेशन में यूज़ हो रही है। उसके बाद दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो रिसर्च कि ये जो बायोलॉजी में जो ज़्यादा रिसर्च हो रही है उसमें हम यीस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो देखें यीस्ट हमारे लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है इन बायोलॉजी रिसर्च कि आपने डीएनए को स्टडी करना है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जा रहा है। तो ये सारी रिसर्च आप किसके ऊपर करोगे? इसी यीस्ट के ऊपर करोगे। और थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस में कैंडिडा अल्बिकन, ये भी एक यीस्ट है लेकिन ये हमारे लिए पैथोजेनिक यीस्ट है जो हमारे लिए डिजीज़ पैदा करती है। ठीक हो गया। तो ये देखिए इन्फेक्शियस फंगस है इन ह्यूमन। तो ये हमारी बॉडी के जो स्किन है उसके ऊपर अटैक करती है और हमारी स्किन के ऊपर जो दाने हैं वो बन जाते हैं। तो ये जो दाने बनते हैं कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से बनते हैं, तो ये हमारे लिए इन्फेक्शियस फंगस है। और फिर देखें 4 नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस है बायोफ्यूल इंडस्ट्री। तो ये यीस्ट क्या कर रही है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बना रही है एंड प्रोड्यूस एथेनॉल फॉर बायोफ्यूल इंडस्ट्री। देखिए इससे जो एथेनॉल बन रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एज अ बायोफ्यूल इंडस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखें स्पॉइलेज ऑफ वाइन, ये जो शराब होती है इसको ख़राब करने में भी यीस्ट का रोल है। अब देखें यीस्ट की जो स्पीशीज़ हैं, एक को हम कहते हैं ज़ैगोसैक्रोमाइसिस कहते हैं, दूसरे को हम रिटाइनोमाइसिस कहते हैं। ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं यीस्ट की, ये जो शराब है उसको ख़राब करने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो उसके बाद लास्ट पे स्पॉइलेज ऑफ फूड, हमारी जो फूड ख़राब हो जाती है, ठीक है, इसमें भी यीस्ट का रोल है। अब देखें जो फंजाई है एबल टू ग्रो ऑन फूड विद द लो पीएच, विद द लो पीएच ऑफ 5। अब देखें अगर 5 से भी कम पीएच है तो 5 से भी कम पीएच पे ये वाली जो यीस्ट है ये हमारी फूड के ऊपर ग्रो करती है और हमारी फूड को क्या करती है, ये ख़राब कर देती है। और लास्ट में नोट मैंने एक चीज़ लिखी है, अगर आपने यीस्ट को की जो प्रेजेंस है उसको चेक करना हो कि मेरी फूड के ऊपर यीस्ट है या नहीं है, तो आपने एक टेस्ट करना है। उस टेस्ट का नाम है मैथिलीन ब्लू। तो मैथिलीन ब्लू ये एक आप कह सकते हैं डाई होती है, रंग होता है, इसको हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।